आंखें खुदा की दी हुई कई हजार नेमतों में से एक होती हैं। आंखों के बिना जिंदगी वीरान और बेरंग हो जाती है। मगर लोग अपनी आंखों का ही सही से ख्याल नहीं रखते, जिसके चलते आंखों में कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जो कुछ वक्त के बाद नुकसानदायक बन जाती हैं। कोरोना के इस दौर में जब सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, इस वक्त में बच्चों और नौजवानों का सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी आंखों का हुआ है। घरों में खाली पड़े रहने के चलते लोगों ने खूब मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का इस्तेमाल करके अपनी बीनाई को कमज़ोर कर लिया। सबसे ज़्यादा बुरा असर उन मासूम बच्चों पर पड़ा जिनके स्कूल बंद होने के चलते और घर से बाहर निकलने की पाबंदी होने की वजह से उनका ज़्यादातर वक्त मोबाइलों में ही गुजरा। क्योंकि अगर बच्चे घरों में खेलते हैं तो परिवार के लोग उन्हें डांटते डपटते थे, इसलिए परिवार की भी मजबूरी थी उनको मोबाइल थमाना। क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसा हथियार माना जाता है जो दंगई से दंगई बच्चे को भी शांत करके एक कोने में बिठाने का हुनर अपने दामन में समेटे हुए है। लेकिन इस मोबाइल ने बच्चों की आंखों का जो सत्यानाश किया है, उसका खमियाजा काफ़ी वक्त तक परिवारों को उठाना पड़ सकता है। आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर हमने आंखों के कुछ डॉक्टरों से बातचीत की। सुनिए किस तरह से बताया उन्होंने आंखों की समस्याओं को। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है, तो सर इसमें जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं या जिनको रेगुलर जांच करानी चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा जो अभी सर ने निगम सर ने बताया हमारे सीएम साहब ने, वही चीज़ मैं भी रिपीट करूँगा कि निगाहों का ध्यान रखें, समय समय पर आते रहें, घर के बुजुर्ग का ध्यान रखें। नई पीढ़ी उनको लेकर के अस्पताल आए, नेत्र सर्जन के पास आए, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएँ हैं, उनका पूरा उपयोग करें। लेंस वगैरह सब फ्री में लगता है, हर प्रोग्राम फ्री में होता है। लेकिन हाँ, यह है कि उसमें घर वालों को, परिवार के लोगों को भागीदार बनना पड़ेगा, लेकर के तो उन्हीं को आना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल तक वो ले आए और उसके बाद फिर यहाँ के डॉक्टर हमारे करेंगे, हमारे विभाग करेगा। सर जैसे कोरोना महामारी चल रही थी और उसके चलते स्कूल कॉलेज बंद थे और ऑनलाइन उसके बाद क्लासेज स्टार्ट हुई, तो बच्चों की निगाहों पे जो असर पड़ा है उसके लिए आप माँ बाप को क्या संदेश देंगे? वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। बच्चों का ऐसा नहीं है कि बच्चों की निगाह में कोई प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन ए डिफिशियंसी एक होती है कंडीशन, उसकी वजह से होता है। लेकिन वो रूटीन में ऐसा नहीं होता, वो कभी कभार होता है। तो उसके लिए भी यही चीज़ है कि माँ बाप हमेशा उनको विटामिन ए की खुराक दें। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि सर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप इनकी तरफ कर लें कैमरा और इनसे पूछे तो ज़्यादा है अच्छी, या डॉक्टर साहब से। साहब जैसे कि अभी सर से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, चूँकि आप आई सर्जन हैं, तो इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे कि जो कंडीशन ऑनलाइन क्लासेस के बाद हुई है? 2 साल से जिस महाकाल में हम जी रहे हैं, कोरोना महाकाल में, इसमें जो ज़िंदगी है एक कमरे के अंदर सिमट के रह गई है और एक बिस्तर पर सिमट के रह गई, एक कुर्सी पर सिमट के रह गई कि जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी वजह से घंटों घंटों उन्हें एक ही जगह बैठना पड़ता है। तो इसकी वजह से उनको आँखों में तो नुकसान होता है, आँखों के साथ साथ उनके शरीर के जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उस पर भी नुकसान होता है, उनकी मांसपेशियों पर नुकसान होता है और उनको मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक नुकसान भी होता है। अगर इसको गहनता से देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बताएं कि आँखों में क्या होता है कि 6 आई बॉल्स को चलाने वाली जो मसल्स होती हैं, ऑक्यूलर मसल्स, जब एक ही डायरेक्शन में एक ही मोबाइल पे 1 फीट की दूरी पर आप लगातार देखते रहेंगे, उनके मूवमेंट कम होने की वजह से कन्वर्जेंस वीकनेस होती है। दूसरा, देखा गया है कि जितनी स्टडी अभी पिछले 2 साल में हुई है कि बच्चों में मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगातार चलती हैं। बच्चे एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो उनका जो एक विकास होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं, उन पर माइनस में नंबर बढ़ता जा रहा है, मायोपिया ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। तो उसका निदान यही है कि बच्चों को कम से कम 1 घंटा आप बाहर फील्ड में खेलने के लिए भेजें। फील्ड में नहीं जा सकते तो छत हैं। और ये विषय बहुत बड़ा है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर एक सवाल मेरे पास है, यही है कि बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और टीचर्स के लिए कि स्कूल के टीचर्स अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उन क्लासेस के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें। तो सर बच्चों का जो एग्जामिनेशन होता है वो कितने कितने दिन के बाद कराना चाहिए? जैसे पहली क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास, ये बता नहीं पाएंगे कि आंखें हमारी कमज़ोर हो रही हैं? हमारा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल हेल्थ में जो है 8 से 14 साल, 6 से 14 साल के बच्चों का जो है रेगुलर चेकअप होता है सरकारी अस्पतालों में। वही चेकअप मॉन्टेसरी स्कूल जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी होना चाहिए। वहाँ थोड़ा सा ये देखा जाए कि वो इसके प्रति नहीं जागरूक हैं इतना ज़्यादा। दूसरा ये है कि
जब भी बच्चा पढ़ने लायक हो जाए 5 साल का होते ही उसका एक बार चेकअप जरूर होना चाहिए। जहाँ उसे ABCD पढ़नी आ जाए, काका का पढ़ना आ जाए, जो भी पढ़ना आ जाए, तो उसका एक बार स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए 5 साल से पहले 5 साल तक। और उसका हर, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, तो हर 6 महीने पर उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। या जब बच्चा जब भी दिक्कत बताए, आँख में कोई परेशानी बताता है, सिम्टम्स बताता है निकाह के, तो उसको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। दूसरा ये कि कुछ बच्चे नहीं बताते, तो 15 साल 20 साल के भी हो जाते, नहीं बता पाते, तो आपको बच्चों को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका बच्चा 5 से टीवी देख रहा है, अगर आपका बच्चा 5 से टीवी देख रहा है, तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि ये 5 से क्यों देख रहा है। उससे तो पीछे बैठ के देखे और उससे पूछो दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आपका ये सेल्फ टेस्टिंग घर पे हो सकती है। अच्छा सर, बच्चों के अगर खान पान की बात करें, छोटे बच्चों को ऐसा क्या देना चाहिए जो उनकी आई साइट मजबूत रहे? जो आँखों के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा रिसोर्स, आँखों के रॉड एंड कोन्स, आँख के स्ट्रक्चर के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है। तो उसके लिए पीले फल जितने भी हैं, गाजर का जूस, ये सब चीज़ें ज़्यादा डाइट में रखनी चाहिए। हरे पत्तों की सब्जी, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना होना चाहिए जिससे आयरन की कमी ना हो उनको, और 2-3 गिलास दूध देना चाहिए जिससे कैल्शियम उनको भरपूर मात्रा में मिलता रहे। और बच्चों को जो है मतलब जितना आप डाइट से मैनेज कर सकते हैं उतना जो है आपको ज़्यादा अच्छा है। दवाई की तरफ ना जाए, क्योंकि दवाइयों से जो केमिकल्स हैं फ़ायदे हैं तो इनके नुकसान हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपनी। मैं डॉक्टर SK निगम, एडिशनल CMO, और ये आर्द्रता निवारण प्रोग्राम मैं ही देखता हूँ। और आज जो है 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम जिला अस्पताल में हमारे वरिष्ठ हमारे CMS साहब और हमारे डॉक्टर मनोज और हमारे और साथी उपस्थित हुए हैं। और आज का दिन का थीम हमारी जो दी गई हमको, लव योर आइज, यानी अपनी आँखों से प्यार करें, ये थीम। और इसके साथ साथ हम लोग शपथ प्रोग्राम भी हमने लिया है हम लोगों ने। तो हमारे जितने भी पेशेंट और हमारे कर्मचारी साथी और हमारे डॉक्टर साथी जो रहे, उन्होंने सबने शपथ ली कि लाइफ में अपनी आँखों से प्यार करेंगे हमेशा। यही मैसेज हमारे डॉक्टर साथियों ने पेशेंटों को भी दिया है और स्कूल के माध्यम से भी हम देते रहेंगे। और जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था हमारे CMS साहब से कि जो बच्चे 2 साल से इसमें कोविड में इफेक्टेड के कारण लॉकडाउन में अंदर रहे, कहीं इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाए, उनके लिए हमारा एक RBSK का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हर ब्लॉक में 2 मेडिकल अफसर, 2 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और पूरा टीम होती है। वो स्कूलों में जाकर के सर्वे करते हैं बच्चों का, हेल्थ का भी सर्वे करते हैं, आँख का भी चेक करते हैं और उसकी स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों को। और स्क्रीनिंग करके वो PSC पे अवेलेबल कराते हैं। और यदि PSC लेवल तक उनका ट्रीटमेंट संभव है तो वहाँ दे देते हैं, और यदि संभव नहीं है तो हम आई सर्जन जैसे डॉक्टर मनोज, डॉक्टर रजनीश है, इन तक उनको रेफर करते हैं। और बच्चों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं होने दी जाएगी, ये शपथ है, उसी से संबंधित ये शपथ है। और सर, अब हमारा ये आपने बात की है एजुकेटेड जो फैमिली है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए। सर, बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो अनपढ़, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अनपढ़ है, जो जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप उनको कैसे मैसेज देंगे कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें? देखिए, रूरल एरिया में, शहर में तो लगभग सभी पढ़े लिखे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आ जाते हैं और आई सर्जन को टच कर लेते हैं। लेकिन रूरल एरिया में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो प्रोग्रामों के माध्यम से गोष्ठियाँ होती हैं और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेले भी संडे को लगा रहे हैं। वहाँ आई सर्जन भी हमारे अवेलेबल रहते हैं और उनके सहयोगी साथी भी रहते हैं। तो कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको हमारा स्वास्थ्य विभाग टच करता है और पूरी 100% कोशिश करते हैं कि उसको फैसिलिटीज मिले, जिससे कि वो आँखों के कारण किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको ना हो। थैंक यू सर।